अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ग्रीन कार्ड होल्डर से मुतल्लिक आज बात करेंगे क्योंकि बात हो रही है ट्रैवल की और बहुत से लोग परेशान हैं कि क्या ग्रीन कार्ड होने के बावजूद इस वक्त ट्रैवल करना ज़रूरी है और ट्रैवल किया जा सकता है या नहीं, कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। तो इस हवाले से आज के व्लॉग में हम डिटेल आपके सामने रखेंगे क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे से कुछ इंसिडेंट ऐसे पेश आए जिससे ग्रीन कार्ड होल्डर ख़ास से परेशान दिखाई देते हैं, जिसमें लोगों का ये मानना है कि शायद ये वो वक्त नहीं है जिसमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए। और आपकी बात भी किसी हद तक दुरुस्त है क्योंकि लोगों को बाज़ औक़ात मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जो वापसी जब होती है तो तब ख़ासकर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त स्क्रीनिंग का अमल जारी है और लोगों की मॉनिटरिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए की जा रही है और उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परखा जा सके और उनकी जांच पड़ताल की जा सके। और जैसे ही शक हो जाता है कि इस शख्स से मुतालिक या तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है या फिर ये उन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जा रहा है जो यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो इस वजह से कुछ हालिया इंसिडेंट हुए। तो अब क्योंकि रूल्स कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो मैंने कहा जी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। अच्छा जनाब, इस वक्त सवाल एक ही है, क्या ट्रैवल करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, ये ग्रीन कार्ड होल्डर का है तो आपको बिल्कुल ट्रैवल करना चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, ये आप 3-4 चीज़ें मेक श्योर कर लीजिए, उसके बाद आप सुकून से ट्रैवल करें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा बल्कि कोई पूछेगा भी नहीं कि आप कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। अब कुछ दोस्तों का ये भी कहना है कि जी उनके जानने वाले बग़ैर किसी परेशानी के ट्रैवल भी कर गए हैं, वो वापस भी आए हैं, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, तो उनको ये लगता है कि शायद कोई मसला मसाइल नहीं चल रहा, जबकि जिन लोगों को रोका गया है वो ये समझते हैं कि हर किसी को रोका जा रहा है, बल्कि लेकिन बात ये दोनों की ही दुरुस्त नहीं है। रोका सिर्फ उनको जा रहा है जिनके खिलाफ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपने ट्रैवल अगर करना है तो आपके पास वैलिड किस्म का ग्रीन कार्ड होना चाहिए, वैलिड हो, ये ना हो कि आपका वैलिड नहीं है। हाँ, एक सूरत में कोशिश कीजिए कि वैलिड हो, वो उसकी जो मुद्दत है वो ज़ायदुल मियाद ना हो चुका हो और उसको रीन्यू करवा लीजिए अगर आपने ट्रैवल करना है। हाँ, अगर आपने बहुत ज़रूरी ट्रैवल करना है और अभी वो रीन्यू भी नहीं हुआ तो उसके लिए फिर आप अप्लाई कर दीजिए ताकि उसको रीन्यू के होने के लिए, और वो रसीद जो आपको मिलेगी उसको अपने साथ रख लेना है। और अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है वैलिड तो नंबर 1 तो ग्रीन कार्ड जी आपके पास होना चाहिए, ये ट्रैवल से पहले आपने इसको मेक श्योर कर लेना है। उसके बाद आप जिस भी मुल्क का पासपोर्ट रखते हैं वो आपके पास होना चाहिए, ये लाजमी तौर पे चेक होता है। और उसके बाद 1 साल से अगर आपने ज़ायद अरसा यूएस से बाहर रहने का कोई प्रोग्राम बना लिया है, आप समझते हैं कि आज आप जा रहे हैं और आपकी वापसी तकरीबन 1 साल के बाद होनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने री एंट्री परमिट के लिए अप्लाई कर देना है और री एंट्री परमिट आपके पास होना चाहिए, ये रूल 2025 हैं उसके मुताबिक। और उसमें ये भी कहा गया है कि अपनी तमाम तर ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ आपके साथ होनी चाहिए ताकि एक री एंट्री का जो परमिट है वो आपके पास होगा, तो जब आप वापस आएंगे तो आपको कोई मसला मसाइल नहीं होगा। उसके बाद ये आपने ये उनको सबूत के तौर पे देना है, एविडेंस के तौर पे बताना है कि आप अमेरिका के साथ लॉयल हैं, यहीं पर रहना चाहते हैं, इस ग्रीन कार्ड को इस्तेमाल भी करना चाहते हैं और वो किसी वजह से 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए बाहर गए हैं, तो इसलिए उन्हें परमिट दे दिया जाए ताकि री एंट्री हो सके और जब आप वापस आएंगे तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद जब भी आप एयरपोर्ट पर या फिर किसी भी एंट्री पॉइंट पे, बॉर्डर पर या किसी बंदरगाह के ज़रिए वापस आएंगे तो यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन का अफसर आपका ग्रीन कार्ड वो आपसे चेक करेगा। उसके अलावा आपके दीगर जो शनाख्ती डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे ये साबित हो कि आप ही हैं और आपके बाद ये डॉक्यूमेंट वैलिड हैं और ये आप चीज़ें लेकर गए थे, वो आपकी चेक कर लेगा। और जैसे उसमें वो कहते हैं कि जी पासपोर्ट होगा, आपका गैर मुल्की जो भी जिस मुल्क से रखते हैं वहाँ का आईडी कार्ड होगा,
या फिर आपका अमेरिकन ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और इन तमाम तर चीज़ों का वो जायज़ा लेगा। ये वो एविडेंस है जिसके ज़रिए वो आपकी शनाख्त को यकीनी बनाएगा और उसके बाद आपको जाने की इजाज़त मिल जाएगी। और उसके बाद ही उसने ये फैसला करना है कि आया कि आपको एंट्री की इजाज़त देनी है या नहीं देनी। तो इसलिए वो आपको दाखिले की इजाज़त वहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर इन्हिसार किया जा रहा है। लेकिन इन दिनों पे ख़ासकर अगर मैं आपको एक वो कहते हैं कि चीज़ क्लियर कर दूँ, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतालिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा वो हसास हुई है। वो कहती है कि जी इसका इस्तेमाल जो है वो हमारी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि बिल्कुल आपने राय देनी है वो दें, लेकिन अपने मुल्क में बैठ के दें, फिर हमारे मुल्क में आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए इस मॉनिटरिंग से बचने के लिए आप कोशिश कीजिए कि ऐसा मवाद इन दिनों पे कोई ना शेयर कीजिए जिससे आपको लगता है कि आपके लिए कोई मुश्किलात हो सकती हैं। बाकी आप अपने अटॉर्नी के साथ भी राब्ते में रहें। ट्रैवल करने से पहले तमाम तर डॉक्यूमेंट जो लीगल डॉक्यूमेंट हैं उनको चेक करवा लीजिए, उनको दिखाने के बाद ही आप ट्रैवल करें ताकि आपको री एंट्री मिल सके, वरना मसाइल हो सकते हैं। तो जनाब ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।